अपितु सेवे सेस्टर 80 से हम हिंदी में बात करते हैं गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट टू। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हम लोग पढ़ लिए थे जिसमें कि हम लोग इसके बारे में पहला वीडियो खत्म हो गया है। नंबर 2 प्रॉब्लम ऑन नंबर, किस पे? नंबर। इसमें 2 डिजिट का नंबर होगा, ये वो होगा, लाइक डेट यू नो। तो चलिए इसमें हम लोग इस प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझते हैं, करते हैं कि कैसे कैसे बनाना है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझेंगे। बोलता है द स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है, मतलब एक क्लास का कोई स्टूडेंट है, बहुत सारा है ना, आर मेड टू स्टैंड इन रो, मतलब उसको जो है ना का रो में खड़ा, लाइन में खड़ा होना है। क्या होना है? लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लास के कुछ स्टूडेंट है जिसको कहाँ खड़ा होना है, बताओ? लाइन में खड़ा होना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 4 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए, है ना। तो बोलता है देयर वुड बी 2 रो लेस, तो उसे क्या होगा? 2 रो कम लगेगा। क्या लगेगा? 2 लाइन को कम लगेगा। बात को समझ क्या बोला? एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, नहीं पता कितना, ठीक है, तो उसको लाइन में खड़ा करना। ऐसे ये हो गया, यहाँ कुछ स्टूडेंट हो गया, ऐसे उसको क्या करना? लाइन में खड़ा करना हमको। ठीक है, यहाँ पर तो बोलता है हर लाइन में ना 2 को बच्चा बढ़ा दें। क्या करें? 4 बोला ना। अच्छा, 4 को बच्चा बढ़ा दें। हर लाइन में कितना बच्चा बढ़ा दें? 4 लाइन में बढ़ा दें तो 1 लाइन 2 लाइन खत्म हो, 2 लाइन क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये बोला, ठीक है, पहला सिचुएशन में। ओके, और दूसरा सिचुएशन बोलता है कि ए 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, अगर सब में 4 को बच्चा कम कर दें। क्या कर दें? कम कर दें। तो बोलता है देयर वुड बी 4 रो मोर, तो 4 लाइन बढ़ जाएगा। 4 लाइन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 4 लाइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी तरह ये है, ठीक है, 4 लाइन, हाँ 4 रो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है मैं समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बताना है फाइंड द नंबर स्टूडेंट इन क्लास में कितना स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पर चलो, तो तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट। ठीक है, तो लेट कर देंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट है, रोज क्या मानेंगे? रोज बी, है ना, एक्स। ठीक है, और दूसरा भी चीज़ मानना पड़ेगा तुमको कि यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इक्वल टू वाई। अच्छा, ऐसे क्यों माने हम? एक नंबर ऑफ सीधा जब क्लास का पूरा बोरा निकाले ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं पूरा क्लास में कितना है? एक्स बच्चा, ऐसे मान लेते हैं, स्टूडेंट मान लेते हैं। यहाँ ऐसे क्यों किए कि रो को अलग माने, नंबर ऑफ रो, फिर स्टूडेंट कितना है? ठीक है, क्योंकि ये बच्चा जो ऐसे लग रहा है ना, ठीक है, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा, और ये भी मानना पड़ेगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो हम पहला हम क्या मान? लेट द नंबर ऑफ रो, मान ले नंबर 1 लाइन का संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको मान लिया एक्स लाइन का संख्या, और हर लाइन में क्या बच्चा है, मतलब 1 2 3 4 बच्चा है, तो इसको मान लिया वाई। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लिया कि बच्चा 1 2 3 4 5 को लाइन है, और कितना बच्चा? 6 बच्चा है ना, तो कुल कितना बच्चा हुआ? 20, 5 गुना 4 20 हो जाएगा ना, तो इससे निकल जाएगा ना। तो क्या होगा बताओ? सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताओ? एक्स वाई हो जाएगा। क्योंकि रो को हम क्या माने? के लाइन माने, लाइन के बनाया था, एक्स लाइन बनाया था, है ना, और फिर हर लाइन में बच्चा के माने थे हम लोग, वाई माने थे। क्या माने थे? वाई। तो दोनों को गुना करेंगे ना, अभी गुना के 20 आया, इसका जैसे वैसे आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हम ये रो और स्टूडेंट इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में ही रो में कुछ बच्चा बढ़ रहा है, घट रहा है ना, तो रो घट बढ़ रहा है और बच्चा भी घट बढ़ रहा है, इसीलिए हमको एक्स वाई में यही दोनों मानना पड़ेगा। सीधा हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चा रो को मान लिए, क्या कि रो बढ़ रहा है, कभी रो बढ़ा रहे हैं, कभी रो घटा रहे हैं, इसी सब। ठीक है, यहाँ पर तो अभी तो समझ में आ गया। हम पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो मान लेंगे एक्स, और रो में बच्चा कितना है, नंबर ऑफ रो एक्स मान लिए, और रो में क्या बच्चा उसको क्या मान लिए? वाई। तो टोटल नंबर अभी के लिए हो गया मेरा एक्स इंटू वाई। अब चलते हैं केस 1। केस 1 में क्या बोलता है कि केस 1 में क्या बोलता है? 4 स्टूडेंट, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर रो में कितना स्टूडेंट कर देंगे एक्स्ट्रा? बताओ, ईच रो में स्टूडेंट कितना कर देंगे एक्स्ट्रा? तो बच्चा इस रो में इतना है ना, इसमें कितना बढ़ा देंगे? 4, है ना, तो कर दो यहाँ पर। ठीक है, व्हेन 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन ईच रो, क्या हो जाएगा? वाई प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या स्टूडेंट इन रो हम माने थे, क्या एक्स वाई माने थे ना, तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, तो क्या बोलता है तब? क्या बोलता है? क्या होता है? देयर वुड बी 2 रो लेस, तो अब रो कितना हो गया? 2 कम, रो कितना हो जाएगा, है ना। सो
तो x माइनस 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 2 हो जाएगा। हाँ। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चलो ठीक है, तो ये दोनों का इंटू करके भी इसी बराबर होगा। हाँ। देखो ये पूरा क्लास का बच्चा है ना। हाँ। अब इसमें कहीं बढ़ाए कहीं घटाए, बचवा नहीं है ना, मर जाएगा। बचवा तो हो जाएगा, उतना ही रहेगा ना। तो यही उतना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तुमको बन जाएगा कि y प्लस 4, क्योंकि रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं किस में, नंबर्स में करते हैं ना, अभी किए ना, x इंटू वाई किए ना। तो अब मेरा x है y प्लस 4 और ये है x माइनस 2, इधरों मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ। बात तो इतने आएगा हमेशा, कितना आएगा, इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई था ना। अब हम कहीं बढ़ा दी घटा रहेगा तो वही ना जी, है ना। यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्या हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अभी क्वेश्चन सेकंड चलेंगे। फर्स्ट समझ में आ गया ना। इक्वेशन सेकंड ऐसे केस 2 कर दो, CASE2 CASP2, ठीक है। क्या बोलता है बताओ, इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो में 4 स्टूडेंट है ना, 4 स्टूडेंट क्या करना है, कम करना। क्या करना है, कम लिख दो, है ना। व्हेन 4 स्टूडेंट लेस इन ईच रो, ठीक है। तो y माइनस 4 हो जाएगा अब, है ना। चलिए, तो अब क्या बोलता है, अच्छी तो क्या बोलता है, नंबर ऑफ रो क्या बोलता है, देयर वुड बी 4 रो मोर। मोर कितना हो जाएगा, 4 रो बढ़ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, x प्लस 4। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 4, मतलब रो का नंबर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चा घटा दिए तो रो का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वही सेम किस होगा बता, क्या होगा बताओ, x प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू x इंटू वाई। हो जाएगा सेम, हो जाएगा ना। बस समीकरण फर्स्ट सेकंड से तुम चल दोगे, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड चलो, अपना काम कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। क्या इसे समझ में आया कि नहीं आया ये बोला, हाँ ठीक है। यहाँ पर इसमें बस ट्रिक यही है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये रो का लाइन का नंबर है और लाइन में कितना बच्चा है उसका नंबर है। मान इसमें क्या लाइन, 1 2 3 4 5 गो लाइन है। तो क्या होगा बताओ यहाँ, है ना। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 5। अब बोलता है कि ईच एक लाइन में कितना बच्चा है, तो 1 2 3 4, है ना, मान लीजिए, है ना। कितना बच्चा है बताओ, 4 गो है। तो बोलेंगे एक लाइन में 4 गो बच्चा है, ठीक है। तो वो ये वाला होगा, ओके। तो उसी पे प्रश्न था, इसे लोग सॉल्व कर लेंगे, बना लोगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चलिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपका याद है नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई है, ठीक है। तो x का मान जो निकलेगा वो, y का मान जो निकलेगा वो। मान लो x का मान आया 12, y का मान आया 8, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 12 गुना 8 मतलब 96, 96। याद रखना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोलता है द सम ऑफ 2 नंबर इज 1000। 2 नंबर है कोई भी है ना, उसका सम कितना है 1000 एंड डिफरेंट बिटवीन दियर स्क्वायर्स इज इतना। फन नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 गो नंबर का सम 1000 है। मान लो एक नंबर x, दूसरा नंबर y, x प्लस वाई कितना दे, 1000 दे ले। अब दोनों के डिफरेंट ऑफ दियर स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर का अंतर इतना दिया है ना यहाँ पे। तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इतना वो भी दिया हुआ है, डलता ही। हाँ, अब निकालो नंबर सर, क्या हाँ हो जाएगा ना, x y का मान निकाल देगा। लेकिन कुछ नहीं, लेकिन वैसे बना देना, हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं गाइस। बोलता है कि इफ 3 टाइम्स ऑफ द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज क्वोशिएंट एंड 3 एज रिमाइंडर। जैसा कि प्रश्न में है, आधा से बेसी बच्चा चकरा का जो बेहोश हो गया होगा, है ना। कौन सी बोल दिया। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बोला कि 3 टाइम्स लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। मान लो कि लार्जर नंबर का लेट द लार्जर नंबर बी x और स्मॉलर नंबर क्या मान लिए y। क्या बोला, y। अच्छा, हम लोग नियम जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड क्वोशिएंट का बात हुआ है, रिमाइंडर का बात हुआ है ना। तो डिविडेंड का एक फॉर्मूला होता है जी, क्या डिविडेंड इक्वल क्या, डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। इतना को पता है ना। बस इसी का तुम यूज कर दोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम। लाओ बताते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, शुरू करते हैं, समझा के अपना भाषा में। तो मान लिए हम क्या माने बताओ, लेट द लार्जर नंबर, बड़ा नंबर x मान लिए और स्मॉलर नंबर क्या मान लिए, y। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ 3 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, है ना, 3 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, क्या स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बात को याद रखना, 3। अच्छा, यहाँ पे जो तुमको बताया कि डिविडेंड इक्वल टू होता है, क्या होता है, क्वोशिएंट इंटू डिविजर। सो डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे लिखाएगा, जिससे डिवाइड किया जाएगा, है ना,
वो यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था? यहाँ। और यहाँ क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हो गया, है ना। तो पहला लाइन में हमको बोला कि पिछले पढ़ने क्या बोला कि 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, है ना, इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉलर, जो जिससे डिवाइड किया स्मॉलर नंबर वाई है ना, तो यहाँ वाई होगा, यहाँ वाई होगा, ये डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड, जिससे डिवाइड किया, जो कहाँ लिखा था यहाँ डिविडेंड, वो क्या होता है, वो डिवीजन, क्या होता है वो डिवीजन। देखो हम लोग का फॉर्मूला होता है डिविडेंड, क्या होता है यहाँ पे डिविडेंड इक्वल डिवीजन, क्या होता है डिवीजन, तो डिवीजन तो वाई है ना, बोला वाई, ठीक है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ? 3 टाइम्स लार्जर नंबर, 3 टाइम्स लार्जर नंबर, उसको डिवाइड करेंगे और स्मॉलर नंबर वी गेट 4 क्वेश्चन, तो 4 हो जाएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर 3 बोल रहा है, और डिवाइड किसको किया बताओ? 3 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा, डिविडेंड यही है, इसी को डिवाइड, जिसको डिवाइड किया जाए तो वो यहाँ लिखाता है, जिससे डिवाइड किया तो वो यहाँ लिखाता है, और यहाँ पे लिखाता है क्वेश्चन, यहाँ लिखाता है रिमाइंडर। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही सिंपल तरीके से बन गया, 3x इक्वल टू 4y प्लस 3, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अरे 1 4 y 4y प्लस 3 है ना। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, x y होना चाहिए ना, तो इसको इधर करो, ठीक है। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा। चलिए केस 2 इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। पहला केस पढ़ते हैं, बोलता है ऑल्सो इफ 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, समझो अच्छा से, 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय लार्जर 1, डिवाइडेड बाय लार्जर 1, मतलब ये डिविजन बन गया इस बार, और ये क्या बन गया आपका डिविडेंड, है ना। 7 टाइम इज द स्मॉलर नंबर, ठीक है। इस बार क्या बोलता है स्मॉलर नंबर 7 टाइम्स, 7 टाइम्स स्मॉलर नंबर वाई माने था ना, तो 7y इक्वल टू डिवाइड किससे डिविजन है बताओ, एक्स से, किससे डिविजन हो जाएगा, एक्स से, मतलब लार्जर से डिवाइड किया है, किससे डिवाइड, इससे डिवाइड किया, लिखा हुआ है साफ साफ, फिर से पढ़ो। इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, है ना, स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड, डिवाइडेड हमेशा यहाँ लिखाएगा बाय, किससे, किससे डिवाइड किया, लार्जर 1, लार्जर 1 तो एक्स से है ना, एक्स, तो क्वेश्चन आता है वी गेट 5 एज क्वेश्चन रिमाइंडर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लेते हैं बताओ 5, रिमाइंडर क्या आता है 1, तो 7y इक्वल टू 5x प्लस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सही से अगर लिखेंगे तो इसको इधर कर देंगे, क्या आएगा बताओ, माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन तुम्हारा सेकंड, फर्स्ट सेकंड से चल दो, आराम से तुम नंबर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है। पहला बात है द सम ऑफ 2 नंबर इज 8 है ना, तो लेट द 1 नंबर इक्वल टू x, दूसरा क्या मान लेगी y, ठीक है। और x प्लस y कितना दिया हुआ है 8, क्या दिया हुआ है x प्लस y 8, इतना सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि एंड है ना द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 5/8/15, ठीक है। यहाँ पर तो रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x होता है, 1/x 1y इक्वल टू कितना है 8/15 है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड तुम्हारा नहीं बना, क्यों नहीं बना बताओ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, क्या कर देंगे एक्स वाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वाई चल जाएगा, वाई प्लस एक्स 8/15 हो जाएगा, एक्स वहाँ चला जाएगा, तो क्या बचा बताओ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8xy/15। अब ये तुम्हारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको वापस सीधा नहीं भेज सकते, भेज भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 15x हो जाएगा प्लस 15y इक्वल टू 8xy, है ना। ये क्वेश्चन सेकंड तुम्हारा। अब फर्स्ट सेकंड सॉल्व करके निकाल लो, हो गया। तो इसी क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ये क्वेश्चन बना ना यहाँ पर कि रेसिप्रोकल उसका दोनों का 8/15 है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से एक बार समझो बात को, हम क्या बोल रहे हैं। इसका रेसिप्रोकल का 8 इतना है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आएगा, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा बताओ, वाई प्लस एक्स आएगा ना इक्वल टू 8/15 आएगा ना। तुम देखो ये एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है 8, तो वही 8 यहाँ बैठा दो, 8/x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे ना, तो ये 8 खत्म हो जाएगा। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया बताओ, एक्स इंटू वाई का मान कितना आ गया 15 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स इंटू वाई 15 अगर आ गया है, ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या कर लेंगे 15/x कर लेंगे। अब ये वाई का मान इसमें पुट कर दो, अच्छा इसमें पुट कर दो ना, इसको निकाल दो, है ना। वही करना है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो वाई का मान है तो एक्स प्लस 15/x इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 15 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये यहाँ चल जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर 15 माई मिस्टेक 8x हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स है, तो हमको समझ में आएगा हमको क्या करना पड़ेगा,
काटना पड़ेगा। अब पगली कहीं की बकलोल तुम। ये इधर आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। उसके बाद हम जानते हैं इसको तोड़ेंगे, ठीक है। उसको तोड़ करके हम निकाल देंगे कि कितना आएगा। ओके, तो तुम आ जाएगा। हाँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0, ठीक है। तो x माइनस 5 अब हो जाएगा माइनस 3 लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से कर देंगे, x का मान 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 3, जो पुट करेंगे हो जाएगा। अब इससे y का मान निकाल देंगे, हो जाएगा, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, बोलता है कि डिफरेंट ऑफ टू नंबर इज 4, ठीक है। सेम वही x माइनस y 4 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर x मान दूसरा नंबर y मानेंगे, तो x माइनस y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। द डिफरेंट ऑफ दियर रेसिप्रोकल, सेम क्वेश्चन है ना। x माइनस 1 बाय रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा 1 बाय वाई 1 बाय एक्स, क्या आएगा 4 बाय 21, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा। फिर वही सेम टू सेम सब कुछ करना, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है क्वेश्चन, जो अभी पिछले में बताया वैसे ही, बस वैसे बना लेना, ठीक है। यहाँ पे चलिए, कुछ नया सर, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे जो क्वेश्चन है वो है 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है 2 डिजिट, है ना। ये क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा इससे तक चांस आने का, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ बोलता है अरे ना 2 डिजिट नंबर, इसको समझते हैं, ठीक है। इसका इंटरचेंजिंग नंबर दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 डिजिट नंबर कोई भी तुम बोलो। 99 2 डिजिट नंबर है। जब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे हमें से क्या लिखेंगे 90 प्लस 9 लिखेंगे, क्योंकि जो 1 पर डिजिट होगा वो क्या होगा 1 होगा, और इस पे क्या होगा 10 होगा, है ना। मतलब अगर हम बोलेंगे अगर 99 की जगह हम 79 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अच्छा समझ पाएंगे। यहाँ पे 70 के प्लस 9 लिखेंगे ना, मतलब 9 में 1 मल्टीप्लाई है, और 70 कितना मल्टीप्लाई है 10। इसका मतलब जो 1 पे रहता है उसमें हमेशा क्या मल्टीप्लाई आता है 1, और जो 10 पे रहता है उसमें क्या मल्टीप्लाई आता है 10, ठीक है। अब यहाँ पर लेट करेंगे, लेट, ठीक है, कि नंबर किसी भी नंबर का है ना एट 1 डिजिट क्या मानेंगे 1 डिजिट y, ठीक है, एंड नंबर एट 10 क्या मान लेंगे x, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर हम चलते हैं, ठीक है, इसको 10 पे मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 1 पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा xy बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो दूसरे बच्चे समझता है एक्स वाई माने मतलब क्या हुआ, है ना, कि मान लो तुम एक्स है तुम्हारा 7 और वाई तुम्हारा कितना 9, है ना। तो एक्स वाई मतलब एक्स गुना वाई मतलब क्या होता है एक्स वाई का मतलब क्या होता है एक्स गुना वाई हो जाता है। मेरा नंबर बना था 79, लेकिन क्या बन गया नंबर 7 गुना 9 मतलब 63 बन गया, तो गलत बन गया। तो एक्स वाई नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सिंपल नंबर को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब गुना नहीं होता है, लेकिन अगर एक्स वाई को लिखने में इसका मतलब गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा एक्सपेंड, तो नंबर हो जाएगा तुम्हारा, चूंकि ये 1 पर है और ये क्या चीज़ पर है 10 पे, है ना, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10x+y। इस बात को तुमको दिमाग में रखने के लिए इतना चीज़ बताया गया हमेशा, जब क्योंकि ये 10 क्यों हुआ बताओ, तो ये 10 पर है और ये क्या है 1 पर। अब तुम देखो मान लो एक्स का मान 7 गुना 10 करेंगे प्लस वाई करें ऐसे 9 करेंगे, कितना आएगा 70 प्लस 9 आएगा 79 ना। तो अगर 10 को हम 10x लिखेंगे प्लस लिखेंगे वाई 1 पे इसीलिए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा जो नंबर क्या होगा बताओ 10x प्लस वाई, 10x प्लस ये हमेशा नहीं बोल रहे, मतलब अगर इसको हम 10 माने तब, है ना। अगर हम उसको उल्टा कर दे, क्या करते हैं उल्टा, हम बोलेंगे 1 को x मान लिए और 10 को क्या मान लिए y, तो अब नंबर क्या बनेगा बताओ 10y प्लस x। खोपड़ी में बात आया इतना, ठीक है। ओके, चलिए एक और चीज़ को समझना है, उसके बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। लेट द नंबर ऑन वंस, हम मान लिए y और 10 पे क्या मान लिए हम x, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा बताओ हमको 10x प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस y। अब इसमें होगा इंटरचेंजिंग द डिजिट, क्या हो जाएगा इंटरचेंजिंग डिजिट्स, है ना। अब बताओ कि 79 को इंटरचेंजिंग कितना आएगा 97 आएगा, डिजिट को उल्टा देना, क्या करना उल्टा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, इंटरचेंजिंग हो जाता है इंटरचेंज। तो अब इसमें इंटरचेंज अगर करेंगे तो हो जाता है क्या इसमें कि जो 1 पे था वो कहाँ चला गया 10 पर, जो 10 पे था वो कहाँ गया 1 पर, यहाँ भी वही होगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे जो 1 पर है ये 1 पे 10 पे चला जाएगा और 10 पे क्या चल जाएगा 1 पे। तो इंटरचेंजिंग डिजिट क्या आ जाएगा बताओ, अब हो जाएगा तुम्हारा 10y प्लस x। ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। ये दोनों चीज़ हम बार बार फास्ट में करेंगे क्वेश्चन जब बताएंगे तब, ठीक है। तो अभी समझ में आया क्यों ऐसा हम किए, क्यों कहाँ 10x ले 10y ले लिए, खोपड़ी में बात आ गया। तो अब
तभी हाँ ऐसा इंटरचेंज मतलब उल्टा हो जाएगा है ना। तो अब जो टेन जिसको वंस मानो टेंस बन गया, हाँ। जिसको टेंस मानो वो क्या बन गया, Once। वंस बन गया। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर, ये हो गया इंटरचेंजिंग नंबर। खोपड़ी में बात आ गया। हाँ। चलिए तब हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ऐसा समझो है ना, हाँ। कोई 2 डिजिट का नंबर है, हाँ। उसका जो डिजिट है ना एक्स वाई जो मानेंगे उसी का सम दिया हुआ है 12। क्या दिया हुआ है, 12। 12। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट डिजिट्स एट वंस प्लस वंस वाई वाई और टेंस को क्या मान लेंगे हम लोग, बताओ, एक्स। एक्स। ये दोनों का सम दिया हुआ है, अभी नंबर नहीं बताना, क्या बोला, सम। सम। तो मतलब एक्स प्लस वाई दिया हुआ है हमको 12, ये दोनों जो कितना दिया हुआ है, 12। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, चलिए इसमें 10 वाला मल्टीप्लिकेशन वो नहीं तो नंबर बनाएंगे तब, नंबर नहीं बनाए हम। अब इसका सिर्फ इसको दोनों जोड़ के बोला, ये दोनों जोड़ के 12 है। ठीक है, वो बोला हमको, नंबर बोला नहीं बनाने के लिए। अब बोलेगा द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट, है ना, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इस डिजिट एग्जिस्ट है ना, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18 फाइनल नंबर, अच्छा है ना। बनाने से 18 हाँ मतलब कि अभी ये जो नंबर जो बनेगा उसको जब उल्टाएंगे ना तो हाँ। नंबर 18 ज्यादा हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा है, एक्चुअली मतलब ज्यादा। ठीक है, तो इससे सबसे पहले ज्यादा हो जाएगा। हाँ इससे को मतलब ये तो अलग है ना, इसे तो पहले नंबर बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, नंबर ORG नंबर, और ORG मतलब ओरिजिनल नंबर। Original क्या हो जाएगा बताओ, 10x प्लस वाई। हाँ इंटरचेंजिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। प्लस एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया। हाँ। ये इक्वेशन नहीं है। अब ये क्या बोला है कि द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट, मतलब कि जो उसको इंटरचेंज करते हैं डिजिट, है ना, मतलब ये वाला है ना, ये जो है, ठीक है, एक्सीड मतलब बढ़ा हुआ है गिवन नंबर बाय 18, मतलब इस नंबर से कितना बढ़ा हुआ है, 18। ठीक है, मतलब ये 18 ज़्यादा है ना, तो मतलब 10y प्लस एक्स माइनस 18, 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। हाँ ये 18 ज़्यादा है ना जी, हाँ। तो ये दोनों घटाओ कितना, अंतर कितना होगा, 18 ही तो होगा। अच्छा अरे ये जब नंबर हम इंटरचेंज किए उल्टा किए तो ये 18 बढ़ गया, क्या हो गया, 18 बढ़ गया, 18 ज़्यादा है, हाँ। ये कम होगा, है ना। तो इसमें इसको घटाएंगे, दोनों का अंतर मतलब 18 ही तो है, तभी ना 18 ज़्यादा, ये ज़्यादा है ना, घटाएंगे, है ना। हाँ। कोई भी नंबर ले लो, है ना, मान लीजिए 28 और ये 10 है, ठीक। तो 10 से 28 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है ना। हाँ। तो हम नहीं बोल सकते कि 28 माइनस 10 इक्वल टू 18, नहीं बोल सकते हैं। हाँ। वही चीज़ तो यहाँ भी किए, ये 18 ज़्यादा है तो 18 माइनस इतना इक्वल टू ये कर दे। ठीक है, मतलब इंटरचेंजिंग नंबर माइनस इतना नंबर इक्वल टू 18। अब इसको तुम सॉल्व करो, इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो 10y एक्स माइनस 10x माइनस यहाँ भी घुसेगा, माइनस वाई इक्वल टू 18 हो जाएगा। इधर इधर घटेगा कितना आएगा बताओ, एक्स वाला वाई वाला वाई में घटेगा 9y माइनस 9x, क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस ज़्यादा 9x इक्वल टू 18 हो जाएगा। हाँ। एक अभी ना इसमें 9 कॉमन ले लो, क्या कर लो कॉमन, 9। ठीक है, यहाँ पर तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 18, 9 से इसको काट दो 2 बार में, तो क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड बन गया। ये वाई क्वेश्चन फर्स्ट, ये वाई क्वेश्चन सेकंड, बना लो, मस्त है ना। तो है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 है तुमको दिया हुआ, और y माइनस एक्स इक्वल टू तुमको कितना दिया हुआ है, 2। सॉल्व करेंगे सीधा, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 14, तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया, तो y इक्वल टू 7 आ गया। अब y का मान पुट करेंगे इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, तो x प्लस वाई था 12, रुको अभी कुछ बताने के लिए बताया। ठीक है, यहाँ पर तो x प्लस 7 इक्वल टू 12, x का मान आ गया 5, यहीं पे करके छोड़ देंगे, मार्क्स कट जाएगा, 2 मार्क्स खत्म, है ना। पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर मेरा ये था ना, इस पर बैठाना पड़ेगा तुमको। नंबर क्या था मेरा, ये था, इस पर बैठाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ओरिजिनल नंबर जो भी था, तो ORG नंबर कितना था बताओ, 10x प्लस वाई था ना। हाँ, तो 10 इंटू एक्स का मान कितना आया था, 5, वाई का 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, तो 50 प्लस 7 57, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा 57। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बोलता है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर इज 99। ठीक है, मतलब कि 2 नंबर और उसका रिवर्स करने वाला नंबर, दोनों का अंतर कितना है, 99। ठीक है, इफ डिजिट्स डिफर बाय 3, डिजिट का अंतर कितना है, 3 है फाइनल नंबर। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ना। हाँ अब सेम है, लेट वही करना है, लेट डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा y, और टेंस पे क्या मान लेंगे यहाँ पर, x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो देखो ये बोला ना, यहाँ पहले ये लिख लिया इफ, है ना, डिजिट डिफरेंट, डिजिट का, इधर का अंतर कितना दिया हुआ बताओ,
ये तो मतलब कितना दिया हुआ है 99। ना, अरे 3 दे रहे थे, ओह है ना। इफ डिजिट डिफरेंट इज 3, ठीक है, यहाँ पर 3 दे रहा है तो 3 कर लो। एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है 3 3 दिया हुआ है, तो कर लो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 3। क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे बोलता है पहला सम, जोड़ जोड़ जोड़, सम 2 डिजिट नंबर और रिवर्सिंग नंबर, है ना, दोनों का जोड़ इतना है। तो मान लो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा बताओ 10x प्लस वाई, ठीक है, और रिवर्सिंग नंबर या इंटरचेंजिंग नंबर एक ही चीज़ हुआ, है ना, कितना हो जाएगा बताओ, एक ही चीज़ हुआ, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये दोनों का जो सम है ना 99 है। इतना सिंपल तो हो तो गया, एक क्वेश्चन बना दो और क्या, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना दो यहाँ पर इसका सम। तो 10x प्लस वाई ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 99 कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 99, ठीक है। 11 लोग कॉमन तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 99, कट जाएगा 9 बार में x प्लस वाई तुमको आ जाएगा 9। अब x माइनस वाई 3, x माइनस वाई, अब फिर ओरिजिनल नंबर निकालना है कितना, इस पे बैठा के ना, जो भी तुमको आएगा मान, x का मान कुछ है, y का मान कुछ है, निकाल दो बैठ करके, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ना है रे पगली, तो उसी में ओरिजिनल, अरे वो आरजी नंबर बोले एक ही चीज हुआ रे, इसको निकालना है ना, नंबर इक्वल टू नंबर यही ना है तुम्हारा, ये तो डिजिट है, नंबर क्या होगा, नंबर 10 प्लस वाई ना होगा जी, तो वही तो इसको निकालना है, ठीक है। तुम्हारा x का मान आ जाएगा 6, तो 6 बैठा देगी, y का मान तुम्हारा आएगा 3, ठीक है, तो आ जाएगा तुम्हारा 63। खपनी बात आया। अगला क्वेश्चन है कि 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट ऑर्डर, ठीक है। इफ देयर डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट, उसका डिजिट का डिफरेंस कितना है 3 है, तो फाइनल नंबर वही है x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा x माइनस वाई कितना, या फिर y माइनस एक्स जो मानना है ना, क्या मान लेगी 3 मान लेगी, ठीक है। और यहाँ बोला है 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, जो भी नंबर तुम लिखेगी, है ना, क्या नंबर लिखेगी बताओ, 10 प्लस वाई लिखेगी ना, नंबर होगा तुम्हारा 10 प्लस वाई होगा ये, है ना, और इसका इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंज कितना आएगा 10y प्लस एक्स आएगा, है ना, तो 7 टाइम इसका, इसमें 7 गुना कर दो, अच्छा, है ना, और इसमें भी होगा ना 7 टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम, इक्वल टू 4 टाइम इसका, 4 टाइम इसका इक्वल है इसका, हाँ, एगो इसका होगा, एगो इसका 7 टाइम, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर हुआ, ये तुम्हारा इंटरचेंजिंग नंबर हुआ, इसका 7 टाइम इक्वल टू है इसके 4 टाइम के, ठीक है। इससे सेकंड इक्वेशन निकाल देगी, पहला इक्वेशन है ये ना x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, डिजिट का डिफरेंस x प्लस है ना, y है, x माइनस वाई 3 है, और दूसरा इक्वेशन इससे निकल जाएगा, सॉल्व कर देगी, बन गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से सब, ठीक है। यहाँ पर बोलता है a 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 14, ठीक है, डिजिट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। इफ 45 इज एडेड द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड देयर नंबर, ठीक है। चलो तो सेम चीज़ वही करेंगे, है ना, बिल्कुल सेम करना, लेट डिजिट एट 10 प्लेस एक्स 1 प्लस वाई, ठीक है। तो पहला बोला है कि प्रोडक्ट में बोला है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू वाई कितना दिया हुआ बताइए 14 का दिया हुआ है, 14 क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, ऐसे ही लिख देंगे, हाँ, दोनों प्रोडक्ट है ना, x प्लस वाई दिया हुआ, बोलते ना यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके, हाँ, तो x इंटू वाई कितना है 14, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलो आगे बोलता है 45 इज एडेड द नंबर, नंबर पे निकालो, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, इंटरचेंजिंग नंबर क्या हो जाएगा बताओ 10y प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस सबको मिटाओ ना रे, हाँ, तो उसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ 45 इज एडेड द नंबर में 45 ऐड करो, ठीक है। यहाँ पे चलो 10x प्लस 40, इसमें जो है कितना ऐड करना है 45 ऐड करने पर क्या होता है, क्या होता है जी, क्या होता है जी, क्या होता है जी, है ना, द डिजिट इंटरचेंज, मतलब कि डिजिट क्या होता है इंटरचेंज, मतलब ये बन जाता है, क्या बन जाता है ये, ठीक है। इसमें 45 ऐड करने पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। सॉल्व कर दो इसको, इससे निकाल दो इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करके निकाल दोगे, बहुत सिंपल है, और वो नंबर भी निकालना है, हाँ, सब में नंबर ही निकालना है।